आज हम केमिस्ट्री की दुनिया के एक ऐसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जो हर जगह है। एसिड बेस रिएक्शंस। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग अलग किरदारों के मिलने की, जो मिलके पता है हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो सवाल यह है कि जब ये दो केमिकल ऑपोजिट्स मतलब एकदम उल्टे स्वभाव वाले मिलते हैं तो होता क्या है। सोचिए, एक खट्टा है तो दूसरा कड़वा, एक कुछ देना चाहता है तो दूसरा लेना चाहता है। इनके मिलने के पीछे का विज्ञान क्या है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला पड़ाव, आखिर ये रिएक्शन है क्या। यहां हम इसकी एकदम बुनियाद को समझेंगे कि एसिड और बेस का ये मिलन असल में काम कैसे करता है। देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एसिड बेस रिएक्शन एक केमिकल लेन देन है। इसमें एक हाइड्रोजन आयन, जिसे H+ कहते हैं, एक एसिड से निकलकर एक बेस के पास चला जाता है। बस ये H+ आयन का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। और इस लेन देन का नतीजा क्या निकलता है? ये सिंपल सा फॉर्मूला देखिए। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट और पानी बनता है। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब न्यूट्रल कर देते हैं। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब सिर्फ केमिस्ट्री लैब के बीकर में होता है। अरे, ये रिएक्शंस तो हर पल, हर जगह हो रहे हैं। हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर, खेतों के लिए खाद बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में और पूरी की पूरी प्रकृति में ये हर जगह हैं। ठीक है, तो अब जब हम रिएक्शन की मूल बात समझ गए हैं, तो चलिए इसके दो मुख्य खिलाड़ियों से मिलते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि भाई एसिड और बेस की पहचान कैसे की जाए। अब देखिए, इन दोनों की पहचान कितनी सीधी है। एसिड्स जैसे नींबू स्वाद में होते हैं खट्टे और इनमें H+ आयन्स होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ है बेस जैसे साबुन, जो स्वाद में कड़वे होते हैं और उनमें OH आयन्स होते हैं। और ये ठीक उल्टा काम करते हैं, लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। देखा, एकदम ऑपोजिट्स। और इनकी ताकत नापने का एक पैमाना भी है, pH स्केल। ये 0 से 14 तक जाता है। 7 से नीचे कुछ भी एसिडिक है, 7 एकदम न्यूट्रल है जैसे साफ पानी, और 7 से ऊपर सब कुछ बेसिक या एल्कलाइन कहलाता है। कोई चीज 0 के जितनी करीब होगी वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, और 14 के जितनी करीब उतनी ही स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अब हम इन दोनों किरदारों को पहचानना सीख गए हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है। हमारा अगला सेक्शन, रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसे समझने का सबसे मशहूर तरीका है ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी। इसके मुताबिक एक एसिड वो है जो प्रोटॉन यानी H+ दान करता है, और एक बेस वो है जो प्रोटॉन को स्वीकार करता है। मतलब पूरी कहानी प्रोटॉन के लेन देन की है। वैसे एक और नजरिया भी है, लुईस थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े के लेन देन पर फोकस करती है। पर आज हम प्रोटॉन के इस डांस पर ही ध्यान देंगे। इस प्रोटॉन के लेन देन को हम हाइड्रोजन आयन हैंड ऑफ भी कह सकते हैं। 3 आसान स्टेप्स में समझिए। पहला, एसिड अपना H+ आयन छोड़ता है। दूसरा, बेस उस H+ आयन को लपक लेता है। और तीसरा, इस लेन देन से नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिन्हें कॉन्जुलेट एसिड और बेस कहा जाता है। चलिए इस प्रोटॉन के हैंड ऑफ को एक्शन में देखते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पानी से मिलता है तो देखिए क्या होता है। HCl, जो कि एक एसिड है, फौरन अपना H+ प्रोटॉन पानी को दे देता है। तो HCl बन गया हमारा H+ डोनर, और पानी, उसने खुशी खुशी उस प्रोटॉन को अपना लिया, तो वो बन गया H+ एक्सेप्टर यानी एक बेस। देखा कितना सीधा और सरल है ये लेन देन। बहुत हुई लैब की बातें। चलिए अब इस पूरी केमिस्ट्री को अपनी रोजमर्रा की दुनिया में ढूंढते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, हमारी डेली लाइफ में। और मजे की बात यह है कि ये न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ लैब की कहानी नहीं, ये तो हमारे किचन से लेकर बाथरूम तक में हो रहा है। जब पेट में एसिडिटी होती है तो हम जो एंटासिड लेते हैं वो एक बेस है और पेट के एसिड को शांत कर देता है। बेकिंग में बेकिंग सोडा, जो कि एक बेस है, और सिरका, जो कि एक एसिड है, मिलकर CO2 गैस बनाते हैं, जिससे केक फूलता है। यहाँ तक कि हमारा टूथपेस्ट भी एक हल्का बेस है जो खाने से बने एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में तो इसका इस्तेमाल दवाइयों से लेकर खाद बनाने तक में होता है। तो कहानी का सार ये है कि H+ आयन के इस छोटे से लेन देन और न्यूट्रलाइजेशन का ये रिएक्शन हमारी दुनिया को एक बहुत बड़े पैमाने पर आकार देता है, हमारे शरीर के अंदर से लेके हमारे खाने की प्लेट तक।
तो अगली बार जब किचन में सिरका और सोडा मिले या पेट में जलन होने पर एंटासिड्स लें, तो इस छोटे से लेकिन ज़बरदस्त केमिकल डांस को ज़रूर याद कीजिएगा। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। ज़रा सोचिए, हमारे आसपास और कहाँ ये शक्तिशाली रिएक्शंस ठीक इसी पल हो रहे होंगे।